नमस्कार, एनबीसी 24 देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ मान से। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां, मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को राहत मिल गई है। अब इसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बता दें आपको कि पटना के बेऊर जेल में बंद मोकामा के बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ी कानूनी राहत मिली है। हत्या की कोशिश से जुड़े 307 धाराओं वाले केस में अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। यह मामला साल 2023 का है, जब भदौर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े रघुनाथ प्रसाद सिंह को गोली मार दी गई थी। घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी थी और सवाल उठने लगे थे कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन है। कुछ ही दिनों में अनंत सिंह का नाम इस केस में उछाला गया। भले ही वो पहले से बेऊर जेल में बंद थे, एफआईआर में उन्हें साजिशकर्ता बताते हुए नामजद कर दिया गया। आरोप था कि जेल के भीतर से ही उन्होंने इस हमले की साजिश रची थी, लेकिन जांच में यह साबित नहीं हो सका कि अनंत सिंह की घटना में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलिप्तता थी। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि सिर्फ नामजद कर देना ही किसी को दोषी नहीं बनाता। साजिश के लिए ठोस सबूत चाहिए, जो इस मामले में नहीं थे। इसी आधार पर उन्हें केस से बरी कर दिया गया है। जी हां, बिहार की राजनीति में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह कभी मोकामा के गुजर किंग कहे जाते थे। सत्ता, बाहुबल और जनाधार के समीकरण में वो हमेशा चर्चा में रहे हैं। ऐसे में इस केस में क्लीन चिट मिलना न सिर्फ उनके लिए कानूनी जीत है, बल्कि इसे सियासी मजबूती के रूप से भी देखा जा रहा है। हालांकि अनंत सिंह अभी भी सोनू मोनू फायरिंग केस समेत कई मामलों में जेल में बंद है। इस केस में उन्हें अब तक जमानत नहीं मिल पाई है, लेकिन आपको बता दें कि 307 जैसे गंभीर आरोप से रिहाई उनके समर्थक में उत्साह भर दिया है और राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर उनके कमबैक की चर्चा तेज हो गई है। जी हां, अनंत सिंह को एक केस में बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 307 मामले में अदालत से बरी हुए हैं और सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अनंत सिंह को बड़ी कानूनी राहत दी गई है और हत्या की कोशिश से जुड़े 307 धाराओं वाले केस में उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया है। ये मामला 2023 का है, जब भदौर क्षेत्र में दिन दहाड़े गोली चली थी और सनसनी फैला दी थी और सवाल उठने लगे थे कि इस साजिश के पीछे अनंत सिंह हैं और उनका नाम उछाला गया। हालांकि वो उस वक्त भी जेल में बंद थे, लेकिन साजिशकर्ता बताते हुए उनका नामजद एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन जांच में यह साबित नहीं हो सका कि अनंत सिंह की घटना के पीछे संलिप्तता थी। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि नामजद कर देना किसी को दोषी नहीं बताता है। तो ऐसे में एक बार फिर से अनंत सिंह को इस केस में बरी कर दिया गया है और बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। उनके समर्थकों में काफी खुशी आ गई है और अब अनंत सिंह के कमबैक की बातें भी चलने लगी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे एनबीसी 24 के साथ।